बचपन में हमने परियों की कहानी खूब सुनी है। कहते थे कि परियां बहुत सुंदर होती हैं, घने वनों में रहती हैं, ऊंचे हिमालय की चोटियों पर उनका आवास होता है और उनकी दुनिया अलग और निराली होती है। पहाड़ के गांव में हमारे बचपन में एक जागरी गांव में आते थे। वो जागर गाते थे। जागर मीन्स देव गाथा गाते थे। तो परियों की गाथा गाते हुए गढ़वाली में कहते थे। उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी और बहुत सुंदर आवाज़ में कहते थे, 12 भेणी आछरी, 9 भेणी भराड़ी, तुम रंधी नारायणी ऊंचा खैट खाल। मैंने यह जागर की पंक्तियां उन्हीं की शैली में गाने का प्रयास किया है, लेकिन वो लय, वो ताल, वो सुंदरता मेरे पास नहीं है, वो आवाज़ मेरे पास नहीं है। वो जब डमरू और कांसे की थाली को एक ही डंडे से बजाते थे तो रोंगटे खड़े होते थे, मन झंकृत हो जाता था। ऐसे वो भव्य गायक थे, देवताओं के गाथाओं के ऐसे भव्य गायक थे वो, देवियों के, आचर्यों के, मंत्रियों के। इस जागर में वह जिस खैट पर्वत की बात करते हैं, जिस खैट पर्वत की देवियों की बात करते थे, उसके बारे में मैं आपको बताते हैं कि कहते हैं कि खैट पर्वत परियों का देश है और ये परियां वहाँ अदृश्य शक्ति के रूप में निवास करती है। यह खैट पर्वत टिहरी जिले में उत्तराखंड में स्थित है। स्थानीय बोली में यहाँ रहने वाली इन देवियों को आछरी या भराड़ी कहते हैं। टिहरी उत्तरकाशी के जागरों में यानी देवगाथाओं में और देव पूजन में खैट की आंचरी या खैट की भराड़ियों का नाम जरूर आता है। इस पर्वत पर चटक कपड़े पहनकर जाने और ऊंची आवाज़ में बोलने या गाने की मनाही होती है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ ऊंची आवाज़ में बोलना या गाना बिल्कुल देवियों को पसंद नहीं है। इस क्रम में एक कथा भी आती है कि उत्तराखंड गाथा के महापुरुष जीतू बगड़वाल की कहानी है, जिसमें कहा गया है कि जीतू बगड़वाल महान बांसुरी वादक थे। उनकी बांसुरी के स्वर पर जो है पूरे पहाड़ जो हैं एक तरह से नाच उठते थे। पहाड़ के जो गुफाएं हैं उनमें जो है एक तरह से जीवंतता पैदा हो जाती थी। उनकी धुन को इन परियों ने सुना और वो उनको इतना पसंद आई कि वे उन्हें जीवित लेने के लिए पहुंच गए, उन्हें जिंदा अपने साथ लाने के लिए कहते हैं कि पहुंच गई। उस समय वो अपने खेतों में हल जोत रहे थे। इन देवियों का आवास कर लिया था। इस खैट पर्वत पर है, वह समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वत जन्नत से कम नहीं है। टिहरी जिले में इसे सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है और यहाँ से हिमालय की भव्यता देखते ही बनती है। हिमालय के सुरम्य स्थल केदारडोम, केदारनाथ, भरते खुंटा, थल्या सागर, भृगुपंत, मंडा जोगिनी, द्रौपदी का डांडा जैसे भव्य पर्वत श्रृंखलाओं के नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि यहाँ खैट की भराड़ियाँ लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं और कहीं भी और कभी भी दिखाई दे सकती हैं। इस ऊंचाई पर वहाँ पर जो है लोगों को अखरोट दिखते हैं, लहसुन दिखती है और धान की भूसी जैसी कई चीज़ें दिखती हैं, जिनसे कहते हैं कि वो अटखेलियाँ करती हैं। ये कहते हैं कि ये 7 बहनें थी जो यहाँ के नज़दीक 5 थात गाँव की थी। थात गाँव से खैट पर्वत की ऊंचाई करीब 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद है। उस गांव में एक ही परिवार में जन्मी ये 9 बहनें भराड़ियाँ थी, जिनमें कमला रोतेली, देवी रोतेली, आशा रोतेली, बासदेई रोतेली, इगलू रोतेली, बिगलू रोतेली, सदेई रोतेली, गरादुआ रोतेली और वरदेई रोतेली ये बहनें थी जो बचपन से ही असाधारण प्रतिभा की धनी थी और वो मांत्रियों की आचरियों के रूप में इस पर्वत में बाद में वास करने लगी। इन देवियों को चटकीला रंग, शोर शराबा और तेज संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है। इनकी रहस्यमयी कहानियाँ यहाँ खूब गूंजती है। कहते हैं वहाँ की रहस्यमयी गुफा भी है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है कि इसका आदि कहाँ से है और कहाँ तक इसका अंत है। यह गुफा एक तरह का भूल भुलैया है जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। इस भूल भुलैया गुफा के आसपास उसमें विभिन्न तरह की आकृतियाँ उकेरी गई है। वहाँ नैर थुनैर नामक 2 वृक्ष हैं जो इस ऊंचाई पर पैदा होते हैं, जो बहुत महकते हैं। उनकी खुशबू अलग तरह की होती है।
यही खैटखाल इस सदियों से खैटखाल को अप्सराओं परियों का देश कहा जाता है और बचपन निवास से रहा हम है। यहाँ की आछड़ियों भराड़ियों की बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। कहते हुए कि हरण कर लेती हैं, कहते हुए कि कहीं भी दिख जाती हैं, कहते हुए कि तेज़ आवाज़ में जो उनको उसके जो तेज़ में बोलता है, जो तेज़ में संगीत गाता है, उसका वो हरण कर लेती हैं। इस तरह की कई कहानियाँ स्थानीय लोगों में है। यहाँ मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूँ और ना ही अंधविश्वास फैला रहा हूँ, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड है, वहाँ देवताओं का निवास है, वहाँ सचमुच में परियां हैं, वहाँ सचमुच में परियों का नृत्य होता है। लोग रात को परियों की आवाज़ सुनते हैं, पहाड़ों पर ढोल बाजे बजते हैं। कौन बजाता है रात को? आधी रात को कहाँ से ढोल बाजे और वहाँ रणसिंहों की आवाज़ आ रही है? कौन बजा रहा है वहाँ तुरियाँ? कौन बजा रहा है वहाँ रात को शंख? इसका मतलब ये देवभूमि, इसका नाम ऐसे नहीं पड़ा। उस देवभूमि में जरूर देवताओं का वास है, वहाँ आछड़ियों का वास है, वहाँ भराड़ियों का वास है, वहाँ देवताओं का निवास है और वो देवता किसी न किसी रूप में लोगों को दर्शन देते रहते हैं। वहाँ परियों का नृत्य होता है। ये पहले के लोगों ने देखा है, ये लोग इसका जो है प्रमाण रहे हैं, लोग जिन्होंने इस बात को कहा कि हमने देखा अपनी आंखों से परियों को नाचते हुए इस खैट पर्वत पर। खैट पर्वत पर्यटक स्थल बन गया है। यहाँ जो सड़क मार्ग है वहाँ से 5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। वहाँ लोग खूब आवाजाही लोगों की हो रही है। आज आप भी जरूर देखिए। यहाँ आए दिन पर्यटक जा रहे हैं, पर्यटक पहुँच रहे हैं। वह गुफा भी लोग देखते हैं और यहाँ वह सब जो रहस्यमयी कहानियाँ सुनी जाती हैं उनको भी अपनी आँखों से देखते हैं। इस वीडियो में जो तस्वीरें हैं वह खैट पर्वत और उसके आसपास पर हिमालय की भव्यता की जीवंत कहानियाँ हैं। हिमालय की भव्यता का ऐसा नज़ारा खैट पर्वत के अलावा कम ही देखने को मिलता है। कृपया संवाद सूत्र को जरूर सब्सक्राइब करें।